हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बड़े कॉमन चीज़ है, कॉमन मिथ बोल सकते हैं। मिथ हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परसेप्शन या एक लोगों का मानना, एक बड़ा गलत मानना है। एक झूठ को लोग कसिनो की दुनिया में, गैम्बलिंग की दुनिया में मान के चलते हैं। 4-5 चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, जिसके बारे में मैं पिछले 6 साल से लगातार 2020 से मैं लगातार इस बारे में बात करता हुआ आ रहा हूँ। और बहुत लोगों को शुरू में बड़ा खराब लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बाकी के लोग सही बोल रहे हैं। फिर उन्हें देर-सवेर समझ में आता है और वो लौट कर के आते हैं और कहते हैं कि अगर हमने आपकी बात पहले मान ली होती, तो हमारा जो घाटा है वो कम होता, हम कम बर्बाद होते या हम कुछ बचा सकते थे। कहते हैं कि कहीं पर भी घुसना है, घुस जाओ। लाइफ में जो मन करता है वो करो, ट्राई करो, ट्राई बिफोर डाई। बस एक बात का ध्यान रखो कि अपने ऊपर से नियंत्रण नहीं हटना चाहिए और उतना अंदर तक जाना जहां से वापसी संभव हो, मतलब जहां से आप लौट के आ सको। इतना भी आगे मत निकल जाओ किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, चाहे वो रिश्ते हो, इश्क प्यार मोहब्बत जैसी ड्रामेबाजी हो, कोई नशा हो, कोई लत हो। आदत तक रहने दो, आदत को लत मत बनाओ, तो वापसी संभव हो। पर एक मिथ जो मैं बोल रहा हूं कि एक जो मिथ फैले हुए हैं गैम्बलिंग की दुनिया में, मैं उसको हमेशा से डिकोड किया मैंने और मैंने उसको बड़ा क्लियरली बोला और बहुत लोगों ने समझा और बहुत लोगों ने बाद में समझा। क्या है? देखो, सबसे पहली बात, एक बात अपने भेजे में डाल लो। चाहे आप कोई सट्टा करो, शेयर मार्केट में करो, चाहे आप कोई कसिनो में करो, कहीं पर भी करो, एक वर्ड यूज होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब कि आपको अपना घाटा कहां पर रोकना है, आप डिसाइड कर लो जी। स्टॉप लॉस। और मैं ये कहता हूं कि जुए की दुनिया के अंदर स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती। तो लोग बोलते कि यार ये तो बकवास कर रहा है। जैसे शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग, वो भी एक सट्टा है, जुआ है साफ साफ। उसमें क्या है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। सरकार लाइसेंस देती है, प्रॉपर एजेंसी क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, ऐप है, एप्लीकेशन है। उसमें उसमें आपने क्या किया, आपने मान लो कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा और आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं वहां पर अकाउंट में। जैसे कसिनोज में आईडी में होते हैं, वहां पर आपने मान लो शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं और एक शेयर की कीमत अगर मान लो 1,000 है, तो आप तो 10,000 से ज्यादा, 10 से ज्यादा खरीद ही नहीं सकते। पर सट्टा क्या है, ट्रेडिंग क्या है, कि आप चाहे उसमें जितने मर्जी खरीद लो, आपका जो स्टॉप लॉस जो है, जो घाटे का, वो अमाउंट आपके डिपॉजिट किए हुए अमाउंट से कम होना चाहिए, मतलब उस तक ही आप खरीद सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी ने वो शेयर खरीदा 100 रुपए का, उसमें उसने मतलब 1,000 शेयर खरीद लिए, 100 रुपए वाले 1,000 शेयर खरीद लिए। एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ, टेक्निकली कहीं पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मैं जो कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझो स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती। कैसे? कि वो कहते हैं कि भी आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और आप ये चाहते हो कि भी ये 1,000 शेयर, जबकि 1,000 शेयर तो 10,000 में आएंगे नहीं, पर 10,000 आपके पास पड़े हैं अकाउंट में। तो वो जो एजेंट है वो आपको परमिशन देता है कि आप 10,000 तक का घाटा उठा लो। कई बार वो क्या बोलते हैं, लेवरेज बोलते हैं क्या, वो अपनी तरफ से भी उधार दे देता है। तो आपने बोला कि भी 100 रुपए का शेयर है, मेरे हिसाब से ये 105 रुपए का जाएगा। तो आपने उसमें बिट लगा दी कि भी 100, ये 100 रुपए का शेयर मैंने खरीदा है, 1,000 शेयर मैंने खरीदे हैं, ये 5 रुपए ऊपर जाते ही सौदा कट जाए, मतलब 5,000 का प्रॉफिट हो, सौदा कट जाए। भाई ऊपर भी नहीं जाएगा, हो सकता है नीचे ही चले जाए। तो आपकी पास 10,000 पड़े हैं, आपकी औकात है कि भी मैं 3,000 का घाटा उठा सकता हूँ या 5 रुपए का घाटा उठा सकता हूँ। तो आपने लगा दिया 95 पे बिट, स्टॉप लॉस, कि ये 100 रुपए का मैंने शेयर खरीदा है, 105 पे जाए तो कट जाए, 195 रुपए पे आए तो कट जाए। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो वो ऑटोमेटिकली सौदा कट जाता है, क्योंकि वो ऐप है, उसमें वो ग्राफ ऊपर नीचे, आजकल वो पता नहीं करेंसी ट्रेडिंग वगैरह भी होती है ऐसे ही। ठीक है, यहां पर आपको हो गया स्टॉप लॉस काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। वो स्टॉप लॉस
ऐप के थ्रू तो काम कर रहा है, यहाँ नहीं काम कर रहा ना। अब आपके अंदर जो कीड़े उछल रहे हैं, रहमानी, क्या नाम होते हैं ना, 2 नाम होते हैं ना ऐसे कुछ, रहमान, रहमानी, सुलेमान पाशा, ये जो कीड़े हैं इनका क्या करोगे? मान लो आपने ट्रेडिंग करी, कोई भी सट्टा या कोई भी इंट्राडे करेंसी का भाव ऊपर नीचे, उसमें आपने नीचे का घाटा भी सेट कर दिया, ऊपर का प्रॉफिट भी सेट कर दिया, आराम से बैठ गए। वो ऐड में तो दिखाते हैं ऐसे ऐसे टुंग 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 टक, आपने जी कमा लिए जी, चलो। अब वहां पर मान लो स्टॉप लॉस हिट किया, आपका सौदा कट गया, आपने 10,000 पड़े थे, आपने 3,000 घाटे में आपका सौदा कट गया। आपको कोई देखो स्टॉप लॉस ने बचा लिया, नहीं तो मेरा तो पूरा भी साफ हो सकता था। पर यहां जो कीड़े उछल रहे हैं वो क्या करेंगे? वो दोबारा सौदा लगाएंगे, दोबारा सौदा लगाएंगे। मतलब आप चाहे 10,000 एक बार में हारो, चाहे आप 10,000 रुपए 3,000 2,000 करके हारो, आपका वो जाने। तो स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती ये। तो फिर भी थोड़ा बहुत आप इसको बेनिफिट ऑफ डाउट, ये जो लीगल जो एप्लीकेशन वगैरह इनमें तो काम कर सकते। उसका क्या करोगे? गेमिंग इंडस्ट्री में क्या करोगे? कसिनो की गेम में क्या करोगे? तो उसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल है, जो आके ये कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगा के चलो। तो कैसे वो कहते हैं? वो कहते हैं मान लो आपने 1,000 रुपए, आपने 10,000 डाले और आपने गेम खेलना शुरू किया, कोई भी गेम जो आप खेलते हो, और वो 10,000 जैसे ही 9,500 हो जाए तो गेम बंद कर दो। वो 10,000 आपके 11,000 हो जाए तो गेम बंद कर दो। तो आपने 10,000 रुपए डाल के 1,000 रुपए कमा लिए, और घाटे में आपने डिसाइड कर रखा है 500 रुपए पे जाके स्टॉप लॉस आपने 500 पे लगाना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस कोई ऐप नहीं है, अपने दिमाग में आपने लगाना है, रुक जाना है। और वो आपको दिखाते भी हैं। और तो वो क्या करते हैं? वो दिखाते हैं कि देखो 10 में से 9 दिन मैंने 10,000 से 11,000 या 11,200 बनाए या 10,800 बनाए, देखो प्रॉफिट। और 2-3 दिन मेरा नीचे घटा, मैं तो 9500 पे, 9400 पे, 9700 पे, जो भी आपको लगे स्टॉप लॉस, वहां पे मैं रुक गया। अब आप लोग बड़े इंस्पायर होते हो, वो आपको अपने साथ खिलाते भी हैं कई बार लाइव वगैरह। एक्चुअली में गेम तो कुछ और है, क्योंकि आप तो रुक जाओगे। आपको मालूम है जो आपको देख रहा है, जो आपकी वजह से वहां पर आया है, जो आप पर बिलीव करता है, मान लो 200 लोग आए, आप तो रुक गए। आप जानते हो इस गेम की लूप होल की, भी मैं तो रुक गया क्योंकि मेरे को तो रुकना ही था, क्योंकि मैं ही तो उनको लाया हूं यही कह के, तो मैं तो रुक गया। अब क्या होगा? बाकी के लोग रुक नहीं पाते। वो कहते हैं अरे यार हम ना यहाँ गड़बड़ कर दी, हमने यहाँ गड़बड़ कर दी, वो और खेलते। मान लो 200 लोग आए आपके साथ, 200 में से 100 रुक गए। 100 बड़े महान थे, आपके बड़े भक्त थे, वो रुक गए, उनमें दिमाग था। 100 नहीं रुके, और वो 100 नहीं रुके, और वो जिद में आए, और वो बहस में आए, और वो ज्यादा या सारा गवा बैठे। आप ये बात जानते हो कि रुकना ही नहीं है। अगर रुक भी गया, और अच्छा वो जो 100 रुक भी गए, कितनी देर, कितने घंटे रुकेंगे? अब इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है? इसमें टर्निंग पॉइंट ये है कि वो जो 100 नहीं रुके और जो हार गए, और वो 100 जो उस समय रुक गए पर बाद में कीड़े उछलने की वजह से वो दोबारा आए और दोबारा हार गए, एंड तो जुए में हार ही है। ये लोग उस आदमी को ब्लेम ही नहीं करेंगे, यार गलती उसकी है ही नहीं, देखो वो तो रुक गया था, हम नहीं रुके। तो आप अपना पैसा भी गवाते हो और अपने आप को दोष देते हो, क्योंकि भाई उसने तो कहा था रुकने को, हम नहीं रुके। अरे ये बात वो भी जानता है कि नहीं रुक पाओगे, रुक गए तो कितने घंटे, कितने दिन रुकोगे। तो स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती। दूसरा मैं बोलता हूं कि इसी स्टॉप लॉस का सहारा लेकर के कई लोग आपको ये बोलते हैं, और लोगों को छोड़ दो, मैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, कई लोग ये बात बोले, या आपका दिमाग आपको ये बोले कि एक काम करता हूं यार, मैं ना बड़ी रकम डाल के खेलता हूं, उससे क्या होगा, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, तो मैं बड़ी रकम डाल के खेलता हूं। मान लो बड़ी रकम हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, किसी की बड़ी, किसी के लिए बहुत छोटी हो सकती है, किसी की छोटी रकम किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो मान लो कि भी किसी ने 1 लाख रुपए डाला, ये सोच के कि मैं 1 लाख रुपए डालता हूं और रोज के 2,000 रुपए कमाऊंगा, 2,000 रुपए रोज के कमाऊंगा, महीने के 60,000 रुपए हो गए। 1 लाख रुपए की एफडी करोगे तो साल का 7,000 8,000 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहां पर वो रोज के 2,000 की बात कर रहा है, और वो कहेगा हो चलो मान लेते रोज नहीं भी बने, 4-5 दिन नहीं भी बनेंगे, 10 दिन नहीं भी बनेंगे, तो मैं उस दिन 2-3 हजार घाटे में बंद कर दूंगा। ये आपका दिमाग भी आपको धोखा देता है, और वो महारथी जो आपको जीवन की राह दिखा रहे हैं
मोक्ष दिलवा रहे हैं जुए से, वो भी यही बात बोलते हैं। मैं क्या मतलब वो बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाओ, 3% नीचे का, 5% ऊपर का, 5% नीचे का, 12% ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ। तो स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं बोलता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने 1 लाख रुपया डाल के ऊपर क्या बनाना है वो छोड़ो, नीचे अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मैं 5,000 के लॉस पे रुक जाऊंगा, 95,000 फिर किसके लिए डाले थे? 95,000 डालो ही मत ना, आप डालो ही 5,000। अगर आपकी औकात, आपकी क्षमता उस दिन की 5,000 देने की है तो आप 5,000 डालो, 3,000 देने की 3,000 डालो। मान लो वो कहते हैं कि भाई 3% लॉस और 5% प्रॉफिट पे गेम बंद करनी है, तो आप वो जो 3% अमाउंट है, मान लो किसी का 10,000 है, 10,000 का उसका 3% कितना होता है? 300। 1 लाख का 3% कितना होता है? 3,000। अगर वो 3% स्टॉप लॉस बोलते हैं तो आप वो 3% ही जमा करो ना। आप क्यों बाकी का 97% या 5% बोलते हैं या 10% बोलते हैं, तो 90% क्यों जमा कर रहे हो? वो 90% को क्यों दाव पे लगा रहे हो? क्योंकि इसकी भी एक लूप होल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्टॉप लॉस पे अगर कोई बहुत बड़ा धुरंधर है भी तो एक दिन स्टॉप लॉस हिट होने पे रुक जाएगा, दूसरे दिन स्टॉप लॉस हिट होने पे रुक जाएगा, रोज रोज तो नहीं रुकेगा। और जिस दिन वो नहीं रुकेगा वो 90% पैसा गवा देगा। अब 90% गवाएगा तो तब जब उसका जमा होगा, तो आपसे जमा करवाते बड़ी रकम और साथ में आपको बोला जाता है ज्ञानी बन के कि छोटी रकम पे लॉस पे रुकना है। मैं क्या बोलता हूं, बोलता आ रहा था 6 साल से, आज भी बोल रहा हूं कि भाई जितना दे सकते हो उतना ही जमा करो, बाकी का पैसा क्यों दाव पे लगाते हो? क्या पता देर सवेरा कल आ जाए और आप बंद कर दो, तो कम से कम वो रकम तो बच जाएगी। अब आपका कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मान लो कोई बोलता है कि 1 लाख रुपया जमा करो, 10% स्टॉप लॉस पे गेम बंद कर देना, मैं बोलता हूं कि ये 1 लाख का 10% 10,000 रुपये होता है, तो आप 10 ही जमा करो ना, जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि ये तो आप मेंटली प्रिपेयर थे ना कि इतना मैं दूंगा 10%। वो 90%, 90,000 तो बचेगा ना। किसी ने 10,000 डाला और ये सोचा कि यार 500 रुपये नीचे आते मैं गेम बंद कर दूंगा। जब आप 500 रुपये तक का लॉस उठा सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप 500 से एक 10,000 डाल करके 500 से ऊपर की बेट ही नहीं लगाओगे। मतलब आप अपने प्रिंसिपल को 500 से नीचे नहीं जाने दोगे। तो जितना नीचे नहीं जाने दोगे, जहां तक की बेट लगाओगे उतना ही पैसा दाव पे लगाओ, अपने मूलधन की रक्षा करो। तो कसिनो की दुनिया के अंदर 4-5 चीजें हैं जिसमें सबसे पहली बात, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती। हो सकता है कुछ को समझ आ गया हो सकता है कुछ को ये बात बकवास लग रही हो, पर जब उसके स्टॉप लॉस हिट होंगे और फिर वो बोलेगा कि देखो आदमी तो गलत बोल रहा था, पर एक दिन जब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो नहीं रुकेगा और वो जिद में आएगा, उस दिन उसको मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा, स्टॉप लॉस ऐसे नहीं होगा, ये एक बात, इसमें एक ट्रैप है, साइकोलॉजिकल ट्रैप है। वो क्या ट्रैप है कि ऐसा नहीं होगा कि भी आप इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत बहुत वैल्यूबल चीज आपको बता रहा हूं अपने तजुर्बे से, ये सारे पापड़ में बेल चुका हूं शुरुआत में। क्या ये ऐसे नहीं होगा कि भी आपने मान लो 1 लाख रुपया डाला और 5% का आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि यार मैं छोटी छोटी बेट लगाऊंगा, 5,000 अगर मेरा आज माइनस हो गया, आज मैं 5,000 माइनस करके बंद कर दूंगा, अगले दिन मैं 95,000 से शुरू करूंगा। जो भी एक उदाहरण ले रहा हूं, आप अपने अमाउंट से डिसाइड कर लेना, ठीक है? ऐसे नहीं होगा। जिस दिन स्टॉप लॉस हिट होगा ना, मतलब आप नहीं रुके, स्टॉप लॉस हिट हुआ पर आप रुके नहीं, क्या होगा कि जैसे ही आपका 5% घटा, अब आपको रुकना चाहिए, पर आपको मालूम है अरे यार ये वाली बेट ना बिल्कुल सही थी, पर मैंने ना वो नंबर पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, एक काम करता हूँ मैं अगली बेट और लगाता हूँ। आप अगली बेट और लगाओगे, स्टॉप लॉस भूल गए आप कहोगे एक छोटा सा चांस और लेता हूँ, और वो बेट आपकी आ जाएगी, वो बेट आपकी आ जाएगी। आप कहोगे देखा मेरा फैसला सही था। आप भूल गए कि आपने स्टॉप लॉस वाले नियम को तोड़ दिया है, क्योंकि आप जीत गए वो बेट। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बेट और लगाओगे, वो भी आ जाएगी, फिर एक बेट लगाओगे वो फिर नीचे जाएगी, फिर अगेन वही जो स्टॉप लॉस का आपका नियम था वो वापस वहां पर टच करेगी, आप फिर नहीं रुकोगे, क्योंकि इस बार आपके दिमाग के पास रेफरेंस है, यार पिछली बार स्टॉप लॉस से नीचे चले गया था पर मैं रुका नहीं और मैंने बेट लगाई पर आ गई थी ना, तो चलो मैं आपके दिमाग को, हमारा दिमाग जो है रेफरेंस पर काम करता है, वही रेफरेंस को हम आगे जाके कंडीशनिंग बन जाती है जिसको हम पैटर्न बोलते हैं। जैसे मैं अभी मैराथन की तैयारी कर रहा हूँ थाईलैंड में, तो मैं अपने दिमाग का पैटर्न बना रहा हूँ। आप सोचो मेरी 46 साल उम्र है, मैं कभी स्पोर्ट्स से नहीं जुड़ा रहा,
मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ता था ऐसे ही रैंडमली बीच पर। पहले दिन 3 किलोमीटर 6 महीने पहले दौड़ना शुरू किया तो 3 किलोमीटर दौड़ करके मैं बहुत अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहा था। वो 3 किलोमीटर धीरे धीरे 5 हो गए, 5 6 हो गए, 6 7 हो गए, 7 तक तो ठीक था। फिर मैंने मैराथन में जाके अपना नाम लिखवा दिया, अगले महीने मैराथन है, हाफ मैराथन मुझे दौड़ना है 21 किलोमीटर। सोचो 21 किलोमीटर कैसे दौड़ूंगा, कभी जिंदगी में स्पोर्ट्स से कोई पाला नहीं पड़ा मेरा। तो मेरे दिमाग का रेफरेंस है कि अरे 7 तो दौड़ ही लेता हूँ। वो 7 को मैंने 8 किया, 8 से मैंने 9 किया, 9 से मैंने 11 किया। हालांकि मुझे मालूम नहीं मैं कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अभी 1 महीने का टाइम है मेरे पास। पर मेरे दिमाग ने जो बेंचमार्क सेट कर दिया वो तो रेफरेंस है उसके पास, कि अरे इतना तो दौड़ ही लिया, तो कुछ हुआ भी नहीं था, सांस भी नहीं फूली थी। ऐसे ही सेम क्या होगा, वो आपका स्टॉप लॉस जो आपने, आपको गिल्ट नहीं होगा कि अरे यार मैंने पहली बार अपना नियम तोड़ा पर वो बेट आ गई थी, अब दोबारा मैं वापस स्टॉप लॉस वही जो नियम बनाया था मैंने 5% का, मैं वापस वहीं पर खड़ा हूं, मुझे रुकना चाहिए, 1 दिन 2 दिन का इंतजार करना चाहिए, पर मैं नहीं रुक रहा क्योंकि दिमाग कहेगा अरे पिछली बार नहीं रुका था, बेट आ गई थी। आप क्या करोगे, वो 5% स्टॉप लॉस पे आप 8% स्टॉप लॉस पे पहुंच गए, 10% पे लॉस पे पहुंच गए, और 10% के बाद आपकी बेट आ गई आ गई आ गई, और उस दिन आप 2-3 हजार प्लस होकर के निकले। अब मालूम है आप क्या कहोगे, आप भूल जाओगे कि आपने क्या नियम तोड़ा है, आपका दिमाग आपको प्राउड फील करवाएगा, डोपामिन रिलीज होगा। देखा, अगर मान लो मैं 5% स्टॉप लॉस पे रुक जाता तो आज जो मैंने 2-4-5 हजार कमाए हैं वो नहीं कमा पाता। भाई थोड़ा चांस तो देना पड़ेगा ना। 10% तक हमने इसे हिसाब लगाया था कि 1 लाख पे 5 हजार घाटा होते ही एक दिन में गेम बंद कर देंगे, पर मेरा तो 10 हजार नीचे चले गया था, पर मैं रुका नहीं और देखो फिर मेरी बेट आ गई। अब आपके दिमाग के पास रेफरेंस है कि स्टॉप लॉस 5% पे रुकना चाहिए, पर कोई बात नहीं, कभी नीचे चले जाए तो आपको लगे तो आपको बेट लगा लेनी चाहिए। ऐसे धीरे धीरे आपके रेफरेंस बनते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, एक दिन वो 15% नीचे चले गया आपका, आप भूल गए कि आपने 5% स्टॉप लॉस लगाया था। ये ऐसे नीचे नहीं बर्बाद हो गए, ये ऐसे 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 करते हो गए। मतलब जब आप सोचोगे कि अब मैं बर्बाद हो रहा हूँ, अब मैं रुकना चाहिए, तभी आपकी बेट आ जाएगी, तभी आप उस दिन प्लस निकल आओगे। ये धीरे धीरे जाके नहीं, एक दिन मालूम पड़ेगा जी आप 20% नीचे आ गए, अब आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, यार मैं 20% नीचे आ गया, 5% पे मुझे रुकना चाहिए था। आप उस दिन प्ले करोगे, थोड़ा बहुत आप प्लस करोगे, या प्लस नहीं भी करोगे, थोड़ा बहुत अपना घाटा ही वापस लाके बंद करोगे। पर आपके दिमाग के पास रेफरेंस हो रहा है कि 5% स्टॉप लॉस पे नहीं रुका था, पर उस दिन प्लस आया था, उस दिन 20% नीचे चले गया था, पर फिर भी मैं अपनी रिकवरी कर ली थी मैंने। आप दिमाग के पास, आपके पास रेफरेंस है। वो जो ज्ञानी पुरुष ने आपको जो बोला था 5% पे नीचे जाके रुक जाना, 10% पे ऊपर जाके रुक जाना, वो सब आपके पास धरा का धरा रह जाएगा। अब आपका दिमाग अपने नए नियम बना रहा है, क्योंकि गैम्बलिंग में कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि लालच और डर का खेल है। जब आपकी बेट आ रही होती तो लालच आपको बढ़ाता है, जब आपकी बेट जा रही होती तो आपको डर लगता है, और डर की वजह से आप रिकवरी के लिए भागते हो। जैसे तो ये आप इसकी लूप होल को समझो। मैं हमेशा 6 साल पहले मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मतलब इंडस्ट्री नहीं, मतलब इसमें पड़े हुए हो, तो आपको इसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। साइकोलॉजी ऑफ कसिनो की मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी 6 साल पहले 2020 में, आज भी पड़ी है मेरे चैनल पर, कि ये साइकोलॉजिकल गेम है, ये माइंड गेम है, इसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि आपका दिमाग सीधा सीधा आप, ये तो इसके 4-5 नियम है, सीधा हर कोई बोलता है। आपके घर में आपकी माँ भी बोल रही है, बीवी भी बोल रही है, बहन भी बोल रही है, दोस्त भी बोल रहे हैं, महापुरुष भी बोल रहे हैं, ग्रंथों में भी लिखा है, हर कोई बोल रहा है जुआ छोड़ दो बर्बाद कर देगा, जुआ किसी का नहीं हुआ, जुए में ऐसा कर दो, जुआ बर्बाद है, भांडे बर्तन बिक जाएंगे, हर कोई बोल रहा है। स्टॉप लॉस पे रुक जाओ, अपने दिमाग पर कंट्रोल करो, आपको नियंत्रण करना चाहिए। मैं ये सब बात ही नहीं बोलता, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस गेम में नियंत्रण रखा ही नहीं जा सकता। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो आपको बर्बाद कर देगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना आपने उस दिन बर्बाद होना उतनी रकम जमा कराओ। वहां गेम कुछ और है, क्योंकि उनको बड़ी रकम जमा करवानी है। अब उनको, मुझे नहीं मालूम कि क्या बेनिफिट मिलेगा जिस दिन आप अपने नियम तोड़ोगे और बड़ी रकम दे दोगे। बात समझे? मैंने हमेशा बोला है कि छोटी रकम जमा करो, छोटी रकम से बड़ी रकम बनाओ। बड़ी रकम का मतलब 1/2 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जितना ऊपर के प्रॉफिट में जाओ, अगर आपने जीत का भी नहीं डिसाइड नहीं किया हुआ, मतलब आपके पास कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, मतलब आपके पास कोई नियम ही नहीं है। ये मान के चलना पड़ेगा कि नियंत्रण नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो फिर जुआ एक रोजगार होता। जुआ रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कंट्रोल ही नहीं है। शराब पीने से आदमी थोड़ी मरता है, पूरी दुनिया शराब पीती है तो सारे मर जाते हैं। जिसका नियंत्रण ही नहीं है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसकी कोई लिमिट सेट नहीं है, वो मरते हैं। तो आज मैंने स्टॉप लॉस पर फोकस किया है
पर मैं ऐसी 4-5 चीज़ों पर मैं हमेशा से बोलता हूँ। नंबर 1, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नंबर 2, रिकवरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नंबर 3, कंपाउंडिंग 100% काम करती है, पर 101% कंपाउंडिंग जुए में काम नहीं करती है, नहीं करती है। तो रिकवरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कंपाउंडिंग कोई काम नहीं करती है जुए में। और क्या होता है, ये मेन 3 है। वैसे 4-5 चीज़ें, अभी मेरे को ये 3 ही ध्यान आ रही, जिसमें आज मैंने स्टॉप लॉस पर बात की है। अगर आप चाहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो कंपाउंडिंग के ऊपर बनाऊंगा कि ये काम नहीं करती है, कैसे आप बहक जाते हो इसमें। रिकवरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लोग कोर्स बेच रहे हैं कि हम रिकवरी करवाते हैं। अरे एक बात सोचो ना यार, अगर कसिनो से पैसा कमाया जा सकता है, इसका कोई कोर्स होता है, इसका कोई कोई ट्रिक स्ट्रेटेजी होती है, तो आपको लग रहा है कि मैं यहाँ बैठ करके यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता? मैं खुद करोड़पति अरबपति बना होता, 4 कसिनो का मालिक होता, अगर मेरे पास ऐसी कोई लूप होल होती। ये सिंपल सा एक व्यापार है, इन्फ्लुएंसर की दुनिया है। आओ मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आप मुझसे ये फॉर्मूला खरीद लो कोर्स के रूप में, या मेरा सब्सक्रिप्शन लेके, या किसी भी तरीके से मेरे साथ जुड़ के, मेरे साथ खेल के। मेरे पास एक फॉर्मूला है कैसे करोड़पति बनते हैं। अब आप लोग आकर के वो फॉर्मूला खरीद लोगे। आप तो जिंदगी में कभी करोड़पति बन नहीं पाओगे, फॉर्मूला बेचने वाला जरूर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। पल्ले पड़े तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ, पहले भी बर्बाद थे और बर्बाद हो जाओगे। मेरे बाप का क्या जा रहा है ना। मैं यहाँ पर वीडियो समाज सेवा के लिए नहीं बना रहा हूँ। उनकी भी इंटेंशन है, मेरी भी इंटेंशन है। मेरी इंटेंशन क्या है? मेरी भी इंटेंशन है पैसा कमाने की। भाई यूट्यूब पर आप मेरे को वीडियो देखोगे, यूट्यूब से मुझे बेनिफिट मिलेगा, मुझे वॉच टाइम मिलेगा, और कोई ना कोई कंपनी मुझे स्पॉन्सर करेगी या मेरे से स्पॉन्सरशिप का वीडियो बनवाएगी, है ना। अभी तो फिलहाल वो इंडिया में वो इलीगल हो गया है, तो वो सब बंद हो गया है, पर पहले भी मुझे इसी वजह। तो मेरे तो क्लियर है कि मेरी कोई इंटेंशन थोड़ी है, मैं कोई समाज सुधार के लिए थोड़ी बैठा हूँ। मेरे को आप लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। आप कल के बर्बाद होते, आज बर्बाद हो जाओ, मेरी कौन सा आपसे रिश्तेदारी है। आप करोड़पति बन गए तो मेरे घर में नहीं राशन डालने वाले। आप बर्बाद हो गए, आपके भांडे बर्तन बिक गए, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ना मैं, आप मुझसे मांगने वाले हो, मांग भी लोगे तो मैं कौन सा देने वाला हूं, है ना। तो क्लियर है कि, और आप लोग भी कोई समाज सेवा के लिए थोड़ी जुआ खेल रहे हो। आपके भी तो अपने स्वार्थ है ना। आप भी तो अपने लालच में जुआ खेल रहे हो ना, कि एक दिन मैं अपना गया हुआ पैसा वापस ले आऊंगा। वो पैसा गया क्यों था? वो भी गया इसीलिए था क्योंकि मैंने सोचा था उस पैसे से मैं और पैसा कमा लूंगा। मतलब अल्टीमेटली आप भी लालच में ही आए थे, और आज भी आपका अपना लालच है। इसमें कोई बुराई थोड़ी। अब लालच एक दोष है जो हम लेके पैदा होते हैं। डर, लालच, ईर्ष्या, ये हम लेके पैदा होते हैं, पैदाइशी है हमारे अंदर ये दोष। क्या करें हम इसको, है ना। तो आप भी अपने स्वार्थ के लिए हो, मैं भी अपने स्वार्थ के लिए वीडियो बना रहा हूं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए आपको ये बातें बोलते हैं। इसमें बस इतना सा अंतर आ जाता है कि किसका स्वार्थ ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और किसका स्वार्थ कम नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान तो सभी का पहुंचाएगा। जहां पे स्वार्थ वर्ड आएगा, दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में, किसी भी रिश्ते में अगर अपने फायदे के लिए काम करेगा तो किसी दूसरे का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और गैम्बलिंग तो वैसे भी वो चीज है कि भी कोई हारेगा तभी कोई कोई जीतेगा। ऐसा थोड़ी कि कसिनो पैसा बनाता है। जब 4 लोग जीतते हैं तो 40 लोग हारते हैं। शेयर मार्केट में आप जब शेयर खरीदते हो तो वो शेयर आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक कोई खरीदने वाला नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी कंपनी का शेयर खरीद लिया कि खरीदने के बाद वो कंपनी बर्बाद हो गई, उसका शेयर का प्राइस बहुत नीचे गिर गया, कोई खरीदार नहीं है, आप वो शेयर को बेच नहीं सकते। जब तक वो शेयर खरीदने वाला कोई नहीं होगा वो शेयर नहीं बिकेगा। सेम ऐसे ही जब तक हारने वाला नहीं कोई होगा तो जीतने वाले को पैसा नहीं मिलेगा। कसिनो अपनी जेब से नहीं देता है। और हारने वाले हमेशा ज्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि लालच और डर हमेशा ज्यादा हावी होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ पल्ले पड़ा हो तो ठीक है, आगे फिर हम रिकवरी पर बात करेंगे कि रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो गया है उसे भूलना पड़ेगा, नई विनिंग हो सकती है, पर रिकवरी वर्ड को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। दूसरा, कंपाउंडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। और कोई अगर ये कहे कि कोर्स, या मैं आपके सवाल, मुझे नहीं मालूम, मुझे कई लोग कमेंट करते हैं कि कई लोग सवाल के जवाब देने के भी पैसे मांगते हैं। और
जब से ये कानून आया है कि भी इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो उसको खिलाना या प्रमोट करना या वो इलीगल हो गया, तो मुझे कई लोगों ने बताया कि अब तो सारे संत बन गए हैं। सारे वो बातें कर रहे हैं जो 6 साल से मैं कर रहा हूँ। अब सारे कह रहे हैं कि आप बर्बाद हो जाओगे, जुआ हम छुड़वाते हैं। जिन्होंने टांगे तोड़ी वो कह रहे हैं कि अब हम आपको दौड़ना सिखाएंगे। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू। अगर कमेंट करोगे तो और वीडियो मैं बना के डालूंगा इस टॉपिक पे। कुछ पल्ले पड़ाओ तो ठीक है, नहीं पल्ले पड़ाओ तो बकवास समझ के भूल जाना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।